Hello बच्चों, let's read this question. The question say that read the statement below. Aromatic hydrocarbon are immiscible with water but readily miscible with organic solvent. Statement B. Benzene reacts with excess Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 to produce C6Cl6. Statement C. Acylium ion is a resonance stabilized electrophile. चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, तो चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बेंजीन के रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। तो अब बेसिकली बेंजीन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन होता है। और बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने के कारण ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, इन सब में डिसॉल्व होता है बच्चों, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर जो ए है वो करेक्ट है। बी में बोला गया बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस Cl2। अगर हम बच्चों बेंजीन लें और बेंजीन का रिएक्शन करा दें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक्सेस में Cl2 लेंगे और रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, डार्क और यहाँ पे कोल्ड रहेगा बच्चों। तो रिएक्शन होगा तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा C6Cl6 और हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा कुछ इस तरीके से। Cl 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 और Cl इस तरीके से यहाँ पे लगेगा बच्चों। इसी को कहते हैं बच्चों C6Cl6, मतलब 6 हाइड्रोजन के जगह पे 6 क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर स्टेटमेंट जो बी है ये भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी में बोला गया है एसाइलियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों एसाइलियम आयन कैसे बनेगा। तो बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O Cl, इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। AlCl3 लेकर के आएंगे, AlCl3 एक लुईस एसिड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, लुईस एसिड होगा तो क्लोरीन इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O, क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना लिया तो नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड इस पे ब्रेक होगा AlCl4 और बच्चों नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, साथ में बनेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इसको कहते हैं एसाइलियम आयन। क्या कहते हैं, एसाइलियम आयन। अब अगर हम इस एसाइलियम आयन की बात करेंगे तो क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बच्चों, चेक कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O है बच्चों, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर यहाँ उतरेगा। जैसे ही लोन पेयर यहाँ उतरेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एसाइलियम आयन है एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है, यहाँ पर हो भी रहा है बच्चों। तो यानी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 A, B एंड C. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.